आमदी सोसाइटी में काम किए हमालों को अब तक भुगतान नहीं हुआ है। हमालों को सोसाइटी प्रभारी धमकी दे रहे हैं कि शॉर्टेज का भुगतान उन्हीं की मजदूरी से होगी। इससे मजदूरों को लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान होगा। इधर हमालों का कहना है कि वे नियम के तहत टेंडर भरकर हमाली का ठेका लिए थे। काम खत्म होने के बाद अब नियम पूर्वक उन्हें भुगतान होना चाहिए। इस मामले को लेकर जिला सहकारी बैंक के अधिकारी का कहना है कि उनके स्तर पर कहीं भी हमाली भुगतान पेंडिंग नहीं है। आमदी में आपसी लेन देन के कारण शायद भुगतान रुका होगा। परेशानी तो बहुत हो रहा है भैया, गरीब आदमी है, परेशानी तो होगा। बगैर पैसा का तो कोई लेन देन होता नहीं। ऊपर से महंगाई की बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सभी लोगों का कम से कम लगभग 4 लाख रुपए है। ये मेरे तब क्या करो भैया, हमारे मन के तो उतना कुछ पावर तो नहीं है कुछ करे के। अब नहीं यहाँ तो अधिकारी मन का बताते तो घर पीछे आज अब वही तो आदेश दे हम बोलते हैं लेटर, लेकिन हमारे मन करके कुछ अभी जानकारी मिले नहीं है। सोसाइटी में कमाहन कृषक सेवा सहकारी पंजीयन क्रमांक 818 हेमाली काम करे हैं 20-21 के हेमाली चौकीदारी। अब अभी तक हमारा पूरा पैसा नहीं मिले हैं। हमन 32 जन हमन लगभग 4 लाख रुपया हमन 50,000 टेंडर लेते टाइम में भरे रहे। टिकर मिलाक हो ही 4 लाख के आसपास कुछ कम हो। सोसाइटी प्रभारी कहते कि तुम है साल्टेज ला भरहू वही पैसा हमन हाँ साल्टेज भर देहन तुम्हारे हेमाली पैसा कहते। और हमन कथन हमारे हेमाली पैसा कैसे ते साल्टेज भर भाई माल लते बाद में उठा हस अपन की 72 घंटा माल उड़ जही तो 0% आज ही के हम मन भाई धान 72 घंटा में रोज के रोज अगर उड़ जाही तब तौल बराबर बैठ जाही तो ठीक है कि हम मन के हैं। स्टाफ मेला लिख के भी दे रहे हैं अपन मन की ही 72 घंटा लिखे की जरूरत नहीं पड़े। वह शासन के नियम में हवे। अब हमार कराथे आदेश की प्रबंधक की ही अवध्यक्ष घलो की तो हमन उकर बात ला मान के स्टाम्प में नहीं लिखवा पाएन कि 72 घंटा के बाद की जिम्मेदारी आपके हरे कही के। और वही सजल आज हमन भुगत हन। और कई परत हो कि कलेक्टर कर गलो आज लगभग 2-4 परत आवेदन लगा डरे। श्रम विभाग में लगा डरे हन। खाद्य अधिकारी है कथे में जवाब भेज डरे हूँ। अब का जवाब दे तेला हमला नहीं बताइस आज मिले रहन त फिर तुहर कर चल दी कही कि सबका पैसा देल के है करनी देल के है तहुल नहीं जाना था हमन। हमारे स्तर से तो सभी हमालों का भुगतान जो है किया जा चुका है और हमालों की भुगतान की प्रक्रिया मूल रूप से समिति से होता है। जिस उपार्जन केंद्र में हमालों द्वारा अनुबंध किया जाता है वो अनुबंध के तहत ही उनको राशि भुगतान किया जाता है। उसका कोई स्पष्ट मानी वो नहीं है कि किस रेट पे किया जाएगा, सबका अलग अलग दर होता है। और आमदी की जहाँ तक की बात है तो आमदी के हमालों और समितियों के बीच में कुछ आपसी उनका लेन देन है जिसके कारण हिसाब के कारण ही रुका हुआ ऐसा मेरे को जानकारी मिला है। परंतु पूरी जानकारी जो है आमदी सोसाइटी इसकी बता सकते हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं कि सभी हमालों को समय पर भुगतान होना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि हमालों को भुगतान नहीं हुआ है तो समितियों को अपन इस संबंध में पूछ सकते हैं कि किस कारण से रोका गया है और वास्तविकता उसके बाद ही बताया जाए।